सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम अनंत श्रेणी वाले पदों का आकलन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सरल सवाल से, फिर कठिन सवाल की ओर। पहला सवाल है हमारा, यदि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डैश 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 अनंत हो, तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस 1 बटे dy अपॉन dx बराबर 1। तो हमने ले लिया y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डैश 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 अनंत तक। अब यहां पर एक चीज थोड़ी सी याद रखनी है, वो क्या कि यहां पर अनंत श्रेणी है। मान लीजिए कि हमारे पास एक अनंत रुपए के सिक्के हैं, अनंत रुपए के एक एक रुपए के सिक्के हैं। उनमें से यदि एक दो सिक्का गिर जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार कुएं में से यदि हम 2-4 बाल्टी पानी निकाल दें तो कुएं में कोई पानी कम नहीं होगा, क्योंकि स्रोत के द्वारा वो पुनः पानी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अनंत श्रेणी है, तो इसमें एक पद छोड़ दीजिए, बाकी पदों का जो मान है, जो सारे पदों का मान y था, वही इस एक पद को हटाने पर भी इसका मान भी y होगा। यानी इस पूरे की जगह पर भी हम पुनः माना अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डैश 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 अनंत, यानी एक पद को हम छोड़ देंगे और उस पद को मान लेंगे पुनः y, ये रख देंगे इसकी जगह पर। यहां हो गया आपका y बराबर अंडर रूट, ये x ऐसी रहेगा। एक पद को त्याग देते हैं, बाकी सारे पदों की जगह पर पुनः से हम y रख देते हैं। अब अंडर रूट आना है हमारे लिए, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब भाई वर्ग कर दीजिए। यहां y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट हट जाएगा x प्लस वाई, y वाले मान एक तरफ, x वाला मान एक तरफ, वाई स्क्वायर, ये प्लस के y इधर आके माइनस के हो जाएंगे बराबर x। अब इसका करेंगे हम अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब y स्क्वायर का क्या होता है 2y, और y का होता है dy अपॉन dx, हो जाएगा 2y इंटू dy अपॉन dx, निशान है माइनस का। और इस वाले y का भी अवकलन क्या होगा dy अपॉन dx बराबर x का अवकलन कितना 1, यहाँ dy अपॉन dx क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या आएगा dy अपॉन dx, यहां से कॉमन आगे क्या बचा 2y, यहाँ माइनस dy अपॉन dx कॉमन आ गया, यानी जहां कुछ नहीं बचता है वहां बचता है 1 और बराबर 1। अब देखिए यही हमारा सिद्ध करना है, बस इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में, क्योंकि हम a इंटू बी को लिख सकते हैं b इंटू ए। इसी प्रकार इसको पहले लिखेंगे, अतः 2y माइनस 1 और ये आ जाएगा इंटू dy अपॉन dx बराबर 1। ये तो बहुत सरल सवाल था आपका। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कठिन की ओर, और धीरे धीरे करके हम 5-6 सवाल कराएंगे इसमें, और सरल से कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे। इस सवाल में सिद्ध कीजिए 2y माइनस 1 dy अपॉन dx बराबर sec स्क्वायर x, और जो गिवन यानी दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, यानी ये अनंत पदों वाले हैं। अगर अनंत पदों में से अगर हम एक पद घटा दें तो उनके पदों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात y का मान इतना है, इसमें से एक पद अगर हम घटा दें तो इसका मान भी y ही होगा, तो इसकी जगह पर भी हम y ही मानेंगे। मान लीजिए माना अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, इसका मान भी वही होगा जो पहले वाले y का मान था, ये y रख देंगे। जिस प्रकार हम समुद्र में से अगर एक बाल्टी निकाल लें तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार अनंत पदों में से अगर एक पद का मान हटा लें तो उसकी श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये मान लगा दीजिए y बराबर अंडर रूट 10x प्लस इस पूरे का भी मान y होगा, यहां लगा दीजिए। अब हमें अवकलन करना है, इसके लिए अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में
वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, y का वर्ग होगा y स्क्वायर बराबर अंडर रूट का जब वर्ग होता है तो अंडर रूट हट जाता है, यानी यहाँ 10x प्लस y। अवकलन करने के लिए y का मान इस तरफ ले आइए, ये प्लस के y अगर आपको जाएंगे माइनस के y, यानी y स्क्वायर माइनस y बराबर 10x। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का होगा 2y, 2 इधर आएगा y, और फिर y का होगा dy अपॉन dx, यानी 2y dy अपॉन dx। निशान का है माइनस और y का अवकलन होता है dy अपॉन dx बराबर 10 का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। dy अपॉन dx कामा ले लीजिए आप, dy अपॉन dx। यहाँ कितना बचा है 2y, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, जहां से पूरी चीज कामन आ जाए कुछ नहीं बचता है तो वहां बचता है 1 बराबर sec स्क्वायर x। अब क्या है, इसे पहले लिख दीजिए, इसको बाद में, यानी गुणे में अगर x इंटू वाई है तो हम इसे y इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो इसे पहले लिख दीजिए और ये आपका आंसर आ गया, यानी जो सिद्ध करना था वो हो गया y माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में है आपका sec स्क्वायर x, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब बढ़ते हैं इसे थोड़े से और कठिन सवाल। यह सवाल है टू प्रूव, यानी सिद्ध कीजिए x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, और दिया है आपके गिवन y बराबर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स डैश 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 इनफाइनाइट। अब याद रखिएगा अनंत श्रेणी वाले में, अगर अनंत श्रेणियों में यानी एक नदी में से हमने एक लोटा पानी निकाल लिया तो उस नदी में कोई पानी की कमी नहीं होती। उसी प्रकार अनंत पदों में से यदि एक पद हम हटा दें और इस पद का विमान वही रहेगा जो पहले y था, तो इसको मान ये एक छोड़ देंगे, इस पूरे का मान भी y होगा। तो यह मान लेते हैं, माना अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स डैश 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 इनफाइनाइट बराबर भी हम रखेंगे y रखने पर। अब करना क्या है, देखिए ये y ऐसे रहेगा, ये अंडर रूट एक्स की होल पावर हो जाएगी, इस पूरे का मान भी y। ठीक, अब इसको क्या करना है, जब अंडर रूट एक्स की पावर एक्स या एक्स और y हो समथिंग दोनों का अवकलन होता हो तो इसमें लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग अंडर रूट एक्स की पावर y, और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, लॉग m की पावर यदि n है तो ये शुरू में आती है n इंटू लॉग m। तो ये y जो पावर है ये कहाँ जाएगी, आपके शुरू में, यहाँ ले आइए, लॉग y बराबर ये y यहाँ पर आएगा इंटू लॉग। और एक चीज और समझ लेते हैं कि अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, ये तो यहाँ आ गई। अब इस अंडर रूट एक्स की जगह ले सकते हैं x की पावर 1/2, तो 1/2 है, ये भी शुरू में ले आइए, तो यहाँ इसके शुरू में लिख देंगे, चाहे यहाँ लिख दीजिए। तो लॉग y बराबर ये 1/2 पावर है, ये शुरू में ले आएंगे 1/2 y इंटू लॉग एक्स, ये बटे में 2 है, इधर ले जाएंगे, यहाँ गुणे में हो जाएगा, यहाँ ले जाइए। तो ये हो गया आपका 2 लॉग y बराबर, यहाँ क्या बचा आपका y इंटू लॉग एक्स। ये दो फलन है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। यहाँ तो दो अचर पद है, तो पहले लॉग का अवकलन होगा यहाँ पर, फिर y का होगा। तो करते हैं अवकलन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो दो तो बाहर रहेगा इस के, इसके लॉग का क्या होता है, लॉग का होता है 1/, क्या दिया है y, तो y लिख देंगे, और y का अवकलन क्या होता है dy अपॉन dx बराबर, यहाँ दो फलन है तो पहले होगा फर्स्ट फलन और सेकंड का अवकलन यानी लॉग x का अवकलन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन यानी लॉग x और प्रथम फलन का अवकलन यानी फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। ये ऊपर हो जाएगा 2/y इंटू
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर देखिए y ऐसे ही रहेगा इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और y का अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ ले आइए क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का ही मान निकालना है। तो ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और ये प्लस के इधर आगे माइनस के जाएंगे log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर में है इसके ऊपर गुणा डी वाई एकम वाई बटे एक्स। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स आपने कॉमन ले लीजिए, तो ले लिया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स। अंदर क्या बचा हमारे पास 2 बटे वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आ गया log x और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 बराबर y बटे x। ठीक, अब यहाँ हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें नीचे एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे गुणा करिए y एकम y 3 गुणा 2 एकम 2 माइनस y एकम y इंटू log x बराबर y बटे x। ये वाला x जो है ये बटे में है, इसकी गुणा यहाँ होगी, यहाँ करेंगे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये y की गुणा ऊपर होगी तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये गुणे में बटे में यानी उल्टा हो जाएगा इस तरह से। तो आंसर आपका आ गया देखिए कैसे, ये जो x है बटे में इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। ठीक, इस y की गुणा ऊपर होगी तो हो जाएगा y स्क्वायर, इसे मिटा देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इस x की तो गुणा हो गई यहाँ से, अब ये y की गुणा इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा y स्क्वायर ऊपर और जो ऊपर गुणे में है तो ये जाएगा कहाँ बटे में, तो नीचे आ जाएगा 2 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ये हो गया आपका 2 प्रूफ। लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया है और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर और बहुत सारे सवालों का अध्ययन कर सकते हैं। पहले सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटे 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स और दिया है हमारे लिए गिवन y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स डैश 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 इनफाइनाइट। यदि किसी बोरे में अनंत रुपए के सिक्के रखे हुए हों और कोई एक सिक्का गिर जाए तो उसके वजन में जो कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार यदि एक साइन की हटा ले हम और ऊपर वाले के मान की जगह यही वाला y मान लगा दें तो सीरीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम इसको मान लेंगे पूरा पूरा y। मान लीजिए माना साइन एक्स की पावर साइन एक्स डैश 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 इनफाइनाइट बराबर हमने यही मान लिया y रखने पर, तो ये हो गया हमारा y बराबर साइन x की पावर यहाँ पर y। अब जब भी चर पद की पावर चर होती है तो लॉग लेके करते हैं, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर या टेकिंग लॉग बोथ साइड तो y की जगह पर आ जाएगा log y बराबर log साइन x की पावर y साइन x की पावर y। और हम फार्मूला जानते हैं कि log m की पावर यदि n है तो ये पावर शुरू में आ जाती है n log m। इसी प्रकार ये y जो पावर है ये शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा log y बराबर y इंटू log साइन x। अब यहाँ पर दो फलन हो गए तो इसका होगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। यहाँ फलन जब होगा तो पहले log का होगा फिर y का होगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो पहले log का होगा, log का क्या होता है 1 अपॉन जो भी दिया यानी y, फिर y का क्या होता है dy अपॉन dx बराबर फर्स्ट फंक्शन यानी y सेकंड का अवकलन यानी log साइन x प्लस सेकंड फंक्शन log साइन x इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कौन है y। ठीक, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका, यहाँ 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर
वाई। अब यहां अपलन करेंगे तो पहले किसका होगा, लॉग का, फिर किसका होगा, साइन का। लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन जो भी लिखा है यानी साइन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन का अपलन क्या होता है, कॉस एक्स। फिर आगे बढ़ेंगे प्लस लॉग साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, लॉग साइन एक्स इंटू वाई का अपलन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। हम जानते हैं हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को डी वाई अपॉन डी एक्स से नहीं इधर ले जाना है, तो ले जाइए 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये प्लस का है तो क्या का हो जाएगा, माइनस का लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बराबर में क्या है, वाई ऐसे रखेंगे, ऊपर आएगा कॉस एकम कॉस बटे साइन यानी कि कॉस एक्स बटे साइन एक्स। हमें देखिए ऊपर कॉट एक्स चाहिए, ठीक, और हम फार्मूला भी जानते हैं इसका क्या, कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स। ठीक, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स काम ले लीजिए दोनों में, तो बाहर ले लिया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन वाई माइनस लॉग साइन एक्स ब्रैकेट बंद, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, बराबर में वाई और कॉस बटे साइन का हो जाता है आपका कॉट एक्स। ये चाहिए ही चाहिए। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, नीचे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वो इंटू सॉरी नीचे नीचे वाई एकम वाई तिरछी गुणा एक एकम एक माइनस वाई की गुणा यहाँ हो जाएगी वाई इंटू लॉग साइन एक्स ब्रैकेट बंद बराबर वाई इंटू कॉट एक्स। ये बटे का वाई है, ये ऊपर इसकी गुणा हो जाएगी वाई स्क्वायर, और ये गुणे में ये काय में आएगा बटे यानी उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा होगा तो वाई की गुणा यहाँ हो जाएगी, ये नीचे, और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे अतः डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इस वाई की गुणा वाई स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, ये है, और ये पूरा नीचे आ जाएगा ऊपर 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स, और यही आपको सिद्ध करना था, टू प्रूव। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, बहुत ही बढ़िया, जिसमें एक का चीज याद करने वाली होगी। कैसे, देखिए यहां सिद्ध करवा रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेड। का मतलब है कि ये अनंत पदों तक लगातार चल रहा है, और अनंत पदों तक जब सीरीज चलती है तो उसमें यदि किसी बाल्टी में से एक बूंद पानी बाहर गिरा दें तो उस बाल्टी के वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार अगर एक पद यहां से हटा दें हम तो उस पद सारे पदों का मान भी वही होगा जो पहले था। अब यहाँ पर मानना क्या है ये देखना है। एक्स स्क्वायर से शुरू है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं ये पूरा मान लेते हैं, भाई ये पूरा मानोगे तो सवाल हल नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई है, एक्स स्क्वायर से, अगली शुरुआत एक्स स्क्वायर की कहां से, यहाँ से, अगली शुरुआत एक्स स्क्वायर की कहां से, यहाँ से। तो हमें जो मानना होगा ये 1 अपॉन नहीं, इस पूरे को मानना पड़ेगा। ये पूरी सीरीज है अनंत सीरीज, इसको मानेंगे हम क्या, वाई। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई आएगा, तो इसको मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डैश बराबर वाई रखने पर, तो यहां आएगा ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला अपॉन इस पूरे की जगह पर हमने माना है वाई। ठीक, वाई इस तरफ चाहिए क्योंकि अपलन करना है हमारे लिए, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे वाई बराबर नीचे वाई एकम वाई, इधर गुणा कर दीजिए वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई ले सकते हैं, प्लस यहाँ गुणा हुई वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस 1 एकम 1 यानी एक एकम एक, ये वाई बटे में इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी तो वाई 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 स्क्वायर बराबर वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे इक्वेशन मान लीजिए ये, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आंसर सिद्ध करेंगे तो ये नहीं आएगा, जो चाहिए वो लाना पड़ेगा। तो अब इसका जब अवकलन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर का तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ दो फलन है, एक वाई और एक एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन। अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब यहाँ देखिए पहले वाई स्क्वायर का होगा तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट फलन y
सेकंड का अवकलन यानी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फलन यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट का अवकलन यानी कि वाई प्लस वन का अवकलन है अचर पद का अवकलन होता है जीरो, यहाँ लिख दिए जीरो। यह है आपका 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का क्या होता है अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स लेके आएंगे तो ये प्लस वाला इधर ले आएंगे, काय का हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और ये प्लस का था माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में यहाँ गुणा हो जाएगी 2xy। ठीक, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, हमने कॉमन ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में बचेगा 2y और यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 2xy। ये गुणे में है, काय में चला जाएगा बटे में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2xy बटे में 2y माइनस एक्स स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है 2xy स्क्वायर और यहाँ पर है 2xy, नीचे है 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर है 2y माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें करना क्या, देखिए ऊपर किसकी कमी है, y है स्क्वायर, यहाँ y है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे y से गुणा कर देते हैं ताकि हमारा अंश आ जाए और हर में जो करना होगा वो भी कर ही देंगे। देखो इसकी गुणा जब इससे हो जाएगी तो ये वाई स्क्वायर ऊपर आ गया, अब हर में क्या करेंगे, यहाँ भी गुणा होगी, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जब यहाँ गुणा होगी ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर यहाँ से मान निकालेंगे वाई एक्स स्क्वायर का, ये 1 प्लस का इधर आके काय हो जाएगा माइनस का। तो पहले हल करते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर हो गया 2xy स्क्वायर बटे में यहाँ गुणा करी वो 2y स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई लिख दीजिए वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से क्या, इसे इस तरह लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2y एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर वाई स्क्वायर। इसका मान लगाना है तो ये 1 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, यानी वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर और ये 1 प्लस का है माइनस का, ये लगा दीजिए वाई एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 1 लगाते हैं। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2xy स्क्वायर बटे में 2y स्क्वायर और निशान माइनस का है तो माइनस लगाएंगे ब्रैकेट में, वाई एक्स स्क्वायर का मान कितना है वाई स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस से निशान चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2xy स्क्वायर बटे में 2y स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1 और देखिए यहाँ पर आपका आंसर तैयार, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर का तो आंसर पहले से तैयार था 2xy स्क्वायर, देख लीजिए 1 प्लस का है पहले लिख दीजिए। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस का है और 1y स्क्वायर माइनस का है, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर जाएगा तो प्लस का y स्क्वायर बचेगा, यहाँ लिख दीजिए और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अनंत सीरीज का यह अवकलन वाला सवाल है, यदि y बराबर ax की पावर ax डैश 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 इनफाइनाइट तक, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करवा रहा है। हम जानते हैं यदि अनंत पदों वाली सीरीज में कोई एक पद घटा दें या जोड़ दें तो उस अनंत पदों की श्रेणी में कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात इस पूरी सीरीज का मान y है, एक पद छोड़ देंगे इस पूरी सीरीज का भी मान y ही होगा, तो मान लेंगे इस पूरी सीरीज को यानी ax की पावर ax डैश 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 इनफाइनाइट, इसकी जगह पर भी हम y रख सकते हैं, y रखने तो लिख दीजिए y बराबर ax ये वाला, इसकी पावर हो गई आपकी y। और जब किसी अचर पर की पावर चर होती है तो हम इसको लॉग लेते हैं, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हमने लॉग ले लिया तो लॉग y बराबर लॉग ax की पावर y और हम फार्मूला जानते हैं कि लॉग
m की पावर यदि n है तो ये पावर शुरू में जाती है, यानी n इंटू लॉग m। इसी प्रकार ये y शुरू में ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर y इंटू लॉग ax। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो यहाँ करते हैं, यहाँ पर पहले लॉग का होगा अपकलन, फिर y का होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए पहले लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन जो भी लिखा है y, फिर y का क्या होता है, dy अपॉन dx बराबर में देखिए y यानी कि फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का अपकलन यानी लॉग ax। ठीक, फिर प्लस सेकंड फंक्शन यानी लॉग ax इंटू फर्स्ट का अपकलन यानी कि d अपॉन dx y। अब जब यहाँ पर देखो अपकलन होगा, यहाँ पे लॉग का, तो पहले लॉग का करेंगे फिर ax का करेंगे। ठीक, तो करते हैं, देखिए 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये y ऐसे ही रहेगा। पहले लॉग का होगा 1 अपॉन ए एक्स, फिर इंटू a अचर पद है लेकिन x के साथ है तो a का ऐसे ही रहेगा, x का अपकलन 1 यानी a और x का अपकलन 1, यहाँ 1 से a से क्या हो गया कैंसिल, प्लस लॉग ax और फिर इंटू y का अपकलन होगा dy अपॉन dx। ये dy अपॉन dx उधर ले आएंगे, प्लस में कायम हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, और ये माइनस में आ जाएगा लॉग ax इंटू dy अपॉन dx बराबर में। देखिए बराबर में है y, ऊपर y है कम y और नीचे है x, तो y बटे x। यहाँ dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, तो dy अपॉन dx कॉमन आ गया, क्या बचा 1 अपॉन y माइनस लॉग ax, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 बराबर क्या है y अपॉन x। यहाँ नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, y एकम y तिरछी गुणा 1 एकम 1 माइनस y एकम y इंटू साथ में है लॉग ax बराबर y अपॉन x। अब क्या करना है, ये y की गुणा ऊपर हो जाएगी, इससे गुणा कर देंगे हम, तो कर दीजिए dy अपॉन dx ब्रैकेट में 1 माइनस y इंटू लॉग ax, और ये ऊपर गुणा जाएगी तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x। ये गुणे में है, यहाँ बटे में आएगा तो y के इंटू में आ जाएगा इधर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे, अतः ये आंसर है हमारा dy अपॉन dx बराबर, ऊपर है y स्क्वायर नीचे है x, और इसी के साथ इंटू में यहाँ गुणा हो जाएगी, नीचे लिखिए गुणे में है बटे में जाएगा, तो 1 माइनस y इंटू लॉग ax। ये हमारा पूरा मान आ गया आंसर।